सब ने आके राजनीति से दूर होकर एक टीम रेस के मंच पे आकर आज रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने का काम किया है। मैं इन सब के सामने नतमस्तक हूं और इन सब का धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा, और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाए। भाइयों, सुनने की बात है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का, कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की, कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो इस जनता की सेवा करना जान और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। भगवान जी की जय हो। साथियों, कोई मंच से बात आज तक टीम नरेश के किसी कार्यकर्ता ने किसी को बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया। और इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते, कोई समाज सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम जो समाज सेवा करता है उसके ऊपर उंगली उठाना बंद कर दें। जो गलत और ठीक की पहचान करने के लिए इस देश का कानून बहुत मजबूत है। इस देश के कानून को फैसले करने दें। और हमारी तो एक अर्जी है, एक विनती है कि जब भी कोई गरीब का मुंह का निवाला डाले, जब भी मेरे जमींदार किसान की कोई बात सोचे, जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डालने का काम कर दे, और जब भी किसी का मकान बना के किसी बाढ़ग्रस्त एरिया को सुरक्षित कर दे, तो मैं नहीं मानता को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं। क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम अब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान जब आप देखेंगे, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ श्लोक गीता के मैंने भी पढ़े हैं, वहां पे जन सेवा को सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और आए हुए जनमानस का स्वागत करना, आए हुए अतिथि देव भव का, ये सब गीता के श्लोक हैं। आप सब भाइयों को अगर इतनी मदद हमारी की गई है और उस मदद के बदले हम सिर्फ धन्यवाद मांगते हैं, धन्यवाद देना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूं सबको ऊंचे हाथ उठा के संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। आज हमारे बीच में बहुत से और भी मशहूर हमारे नेता मंच पे हैं, वो सब भी आपके बीच में आपसे बात करना चाहते हैं। हमने तो पहले भी कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और आज इस हांसी की पवित्र धरती पर, पवित्र धरा पर, ये जो हांसी हमारा है, ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। जिस दिन टीम नरेश ने संकल्प लिया, टीम नरेश बनी थी, हमने उसी दिन बोल दिया था कि हांसी का नजारा कुछ अलग होने वाला है। और कुछ लोग बड़ा मजाक उठाते थे कि हांसी काशी बन गई। ऐसे ऐसे 50,000 से ऊपर धार्मिक लोग यहां पहुंच गए हैं, और काशी कैसे बनेगी भाइयों? शहीदों के नाम से चौक बन रहे हैं, श्याम बाबा के नाम से द्वार बन रहे हैं, और आज भगवान वाल्मीकि का चौक का उद्घाटन भी मेरी माताजी द्वारा आज नए साल के दिन
इसी पवित्र दिन आज वो भी उद्घाटन टीम नरेश द्वारा किया गया है। और हमारा और हमारे विधायक जी का ये सपना है, दुनिया जितने हमने इलेक्शन के दौरान जो जो वादे आपसे किए, सब वादों पे हम अग्रसर हैं और 3 साल 4 साल का टाइम अभी बाकी है। आप देख लेना, मेरा विश्वास कहता है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहले ही अपना वो रुतबा दिखा दिया है। जब मैं बात कर रहा था तो 11 से ज्यादा जिले की लाइन में हमारे हल्के थे, लेकिन नायब सैनी ने और हमारे विधायक जी ने सिर्फ हांसी को चुना और 11 में से सबसे पहला और हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करके हमारा सम्मान बढ़ाया। साथियों, आप सब ने देखा है कि किसी की नीति नियत पे मत उठाओ। कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इतनी सी सेवा करने से कोई सेवा हो जाती है। किसी भाई ने मुझे कहा कि पहले भी बहुत चुनाव लड़ने के लिए सेवा करने आए और उन्होंने वो सेवा छोड़ दी। मैं तो एक बात कहता हूं, सेवा करने के लिए किसी ने 2 घंटे कर दी उसकी भी धन्यवाद कर दो, जिन्हें 3 घंटे करे उसका भी धन्यवाद कर दो, जिसने 3 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो, और जिन्हें 10 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे संत रामपाल महाराज जी का कर दो, जिन्हें इतनी बड़ी सेवा दी है। इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक आज सब विधानसभाओं में अपने अपने हलकों के विधायकों ने, एमपीओ ने, राज्यसभा एमपीओ ने, जब सब ने देश में संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद कर दिया, तो हमारे हांसी की किसान सभा, सरपंच एसोसिएशन, हमारे विधायक, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बाकी पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं, वो ऐसे मौके को चूकने वाले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, फलाना नहीं आएगा, धिकड़ा नहीं आएगा, मुकड़ा नहीं आएगा। मैंने सबको कहा था कि संत रामपाल महाराज जी की जो सेवा है ना, वो लोगों के दिल में बैठ चुकी है। आज आप इस स्टेज पे देख ले, सारी की सारी हंसी आपके स्वागत में है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसी मंच के माध्यम से आप सबसे मेरी विनती है, बाकी वक्ताओं को भी हमने सुनना है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, टीम नरेश का कार्यकर्ता 18,000 से ज्यादा की टीम आपकी सेवा में चारों तरफ लगी हुई है। किसी भी भाई को बगैर भोजन प्रसाद लिए नहीं जाना है। कोई भी भाई यहां से बगैर चाय पानी भोजन प्रसाद के नहीं जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भक्तजन और सभी टीम नरेश हांसी के जितने व्यापारी, जितने हमारे पूरे जिला के जो हमारे कार्यकर्ता वर्कर भाई जितने भी आए हुए हैं, महानुभाव हमारे प्रधान आए हुए ट्रस्टों के जितने भी आए हुए हैं, उन सबको चाय पानी पी के जानी है। और लास्ट में उस शख्सियत का धन्यवाद करना मैं